22 का 5 जो आप लोगों के द्वारा व्हाट्सएप पे पूछा गया था, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का 5 दे रखा है फंक्शन की डेफिनेशन f(x) इज इक्वल टू 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का पावर x माइनस 16 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 और k व्हेन x इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन। मतलब दे रखा है कि फंक्शन जो है हमारा कंटिन्यूअस है, तो आपको कैलकुलेट करना है k की वैल्यू। ये हमारा प्रॉब्लम है अननोन वेरिएबल को फाइंड करना। तो आइए देखते हैं किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस दे रखा है फंक्शन 2 पे। लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 2। अब ये दे रखा है इट इज given that f(x) is कंटिन्यूअस फंक्शन। f(x) जो है वो क्या है, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। और अगर f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 function of a minus h, limit h tends to 0 function of a plus h बराबर क्या f है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारा 2 है। तो देखिएगा फटाफट a की वैल्यू पुट करते हैं, तो 2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h f ऑफ 2 माइनस h का मतलब 2 से स्मॉल नंबर, 2 से स्मॉल नंबर के फंक्शन का डेफिनेशन क्या दे रखा है, 2 से स्मॉल का मतलब 2 के इक्वल नहीं, और 2 के इक्वल नहीं पर हमारे पास फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का पावर x बाई माइनस 16। तो ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x के जगह पे ये रिप्लेस करना है, तो 2 माइनस h और प्लस 2 ऑलरेडी है माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2 माइनस h, x की जगह पे 2 माइनस h रिप्लेस करना है, माइनस क्या 16। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, दैट मींस 2 से बड़ा, और 2 से बड़ा का मतलब 2 के बराबर नहीं, 2 के बराबर नहीं का मतलब डेफिनेशन क्या दे रखा है, 2 का पावर x प्लस 2 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का पावर x माइनस 16। देन यू रिप्लेस 2 प्लस h इन द प्लेस ऑफ x। So limit h tends to 0 2 का पावर 2 plus h प्लस 2 ऑलरेडी है माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2 प्लस h माइनस 16, और फंक्शन की वैल्यू 2 के एग्जैक्ट बराबर में क्या दे रखा है, k। 2 के एग्जैक्ट बराबर में क्या दे रखा है, k। तो अब देखते हैं इधर, अब दो ऐसे क्वांटिटी को लेंगे, दो ऐसे टर्म को लेंगे। इसे मैं टर्म नंबर 1 दे देता हूं, इसे 2 और इसे 3। तो दो ऐसे टर्म को लेंगे जिसमें h हो और जिसमें k हो और एक में k ना हो। तो सेकंड और थर्ड को कंसीडर करते हैं। तो टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड में क्या दे रखा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का पावर, इसको ऐड कर लेते डायरेक्ट, तो 2 का पावर 2 प्लस 2 वी कैन राइट 2 का पावर 4 प्लस h माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2 प्लस h माइनस 16 इज इक्वल टू क्या, k। ये इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर h, बेस अलग अलग कर सकते हैं, 2 का पावर h माइनस 16, और ये हो गया हमारा क्या, 4 का पावर 2 इंटू 4 का पावर h माइनस 16 इज इक्वल टू k। तो इधर रफ करते हैं, अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि 2 का पावर 4 जो होता है वो हमारा 16 होता है, और 4 का भी पावर 2 क्या होता है 16। तो ये जो हमारा होने वाला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 16 और क्या 2 का पावर h माइनस 16
डिवाइडेड बाई 4 का पावर 2 also 16 और 4 का पावर h, 4 का पावर h को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2h, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और ये क्या -16 इज इक्वल टू a। टेक कॉमन 16 फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 16 को कॉमन किया तो 16 कॉमन हो गया, तो ये हो गया 2 का पावर h -1 और ये हो गया क्या 16 2 का पावर 2h -1 इज इक्वल टू k। ये है ये है। अब अगर हम h की वैल्यू अगर यहां पे रिप्लेस करें 0 तो क्या हो रहा है, हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं लाना है तो हम क्या करने वाले हैं, एक लिमिट का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है लिमिट का फॉर्मूला, जरा देखिएगा। तो लिमिट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जरा देखिएगा। एक फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x -1 डिवाइडेड बाई x, ये होता है 1 और a कोई नंबर। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 तो है 2 का पावर h मतलब a का पावर h -1, अगर इसके नीचे h होता तो हम इसे 1 लिख पाते, तो h से डिवाइड x से मल्टीप्लाई कर दे। देयरफॉर ये वाले स्टेप को यहां देखिएगा क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 का पावर h -1 h से डिवाइड किया और इसी h से मल्टीप्लाई किया। इसके साथ क्या होने वाला है 2 का पावर 2h -1 डिवाइडेड बाई क्या करने वाले हैं 2h से मल्टीप्लाई। इसमें यहां पे क्या है हमारा 2h इंटू क्या 2h और इक्वल टू क्या हमारा k। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई और ये वैल्यू भी क्या हो गई 1 हो गई। तो हमारे पास बचा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 h और 2h, ये 1 और ये भी 1 k। h से h कैंसिल आउट करते हैं तो ये आ गया हमारा 1/2 इज इक्वल टू k। दैट्स इंप्लाइज k की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो ये हमारा हुआ k की वैल्यू। अननोन वेरिएबल की वैल्यू क्या है 1/2। ओके, कहा जाए तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। डिटरमाइन a एंड b सो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय। फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x व्हेन x लेस देन पाई बाय 2, a व्हेन x इक्वल टू पाई बाय 2 और b 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन पाई बाय 2 इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 2। मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है पाई बाय 2 पर, तो हमें क्या निकालना है a और b की वैल्यू। ये a और b की वैल्यू है ना, ये a और ये b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए, फंक्शन तो कंटीन्यूअस दे रखा है, किस पॉइंट पे कंटीन्यूअस दे रखा है x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो लेट x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू पाई बाय 2। It is given that fx is continuous at x is equal to pi by 2। fx जो है pi by 2 पर कंटिन्यूअस है, तो दैट मीन्स अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। ये आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का डेफिनेशन क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h और ये हो गया हमारा f a की वैल्यू पाई बाय 2 रिप्लेस करते हैं, पाई बाय 2 माइनस h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाय 2 प्लस h और ये क्या हो गया फंक्शन ऑफ पाई बाय 2। ओके, तो 3 टर्म आ चुका है। एक में पाई बाय 2 से में h सब्ट्रैक्ट हुआ, दैट मींस पाई बाय 2 से लेस, तो x की जगह पे पाई बाय 2 माइनस h रिप्लेस करते हैं। x पाई बाय 2 से छोटा लेस यहाँ पे है और इसके सामने जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो क्या है ये है। तो इस वाले डेफिनेशन में x के जगह पे पाई बाय 2 माइनस h रिप्लेस करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा लिमिट
h टेंड्स टू 0, 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस h। ओके, x के जगह पे रिप्लेस क्या कर दिया गया, पाई बाय 2 माइनस h। पाई बाय 2 प्लस h दैट मींस पाई बाय 2 से ग्रेटर, और पाई बाय 2 से ग्रेटर का मतलब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है उसके सामने, b 1 माइनस sin x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x। ये हो गया हमारा b 1 माइनस साइन, x के जगह पे क्या रिप्लेस करने वाले हैं, x के जगह पे रिप्लेस करने वाले हैं पाई बाय 2 प्लस h। ये हो गया हमारा पाई बाय 2 प्लस h। पाई माइनस 2 x के जगह पे क्या रिप्लेस किया, पाई बाय 2 प्लस h, और ये हो गया हमारा होल स्क्वायर। और पाई बाय 2 के एग्जैक्ट में क्या दे रखा है वैल्यू, पाई बाय 2 के एग्जैक्ट में है a। अब आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और फॉर्मूला बनेगा sin पाई बाय 2 माइनस थीटा। sin पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है पाई बाय 2 माइनस थीटा का। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। जरा ध्यान से देखिएगा तो साइन स्क्वायर है तो साइन तो ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट मींस cos थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, थीटा की जगह पे क्या है h, cos स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 3, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस sin पाई बाय 2 प्लस थीटा, sin पाई बाय 2 प्लस थीटा दैट मींस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, cos h sin पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा। और ये हो गया क्या, पाई माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 2h का होल स्क्वायर, और ये हो गया हमारा a। अब आप जैसा देख पा रहे हैं कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है क्या, sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया sin स्क्वायर h 3 sin स्क्वायर h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 b, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट मींस h बाय 2। ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच क्या गया पाई माइनस पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि sin स्क्वायर h और sin स्क्वायर h आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो यहां पे बच गया 1/3, h का कोई वैल्यू नहीं, h है ही नहीं तो फिर लिमिट भी हट जाएगा। तो एग्जैक्ट ये हो गया हमारा क्या, 1/3। अब जरा सा यहां पे देखते हैं इसे, ये 2b sin h बाय 2 का इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव पाई पॉजिटिव पाई कैंसिल, ये माइनस 2h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब फॉर्मूला हम जानते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा क्या होता है 1। तो अगर यही एंगल यहाँ पे ला दिया जाए थीटा बाय थीटा करके तो ये साइन हट सकता है। तो क्या करते हैं इस पे, 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 with 2b sin h by 2 डिवाइडेड बाय h by 2 का
और ये हो गया हमारा 4h स्क्वायर, और यहाँ पे एक किसके इक्वल हो गया, एक के बराबर हो गया। ये हो गया 1/3, ये हो गया sin थीटा बाई थीटा 1। तो बचा क्या हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू बी 1 और h/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4h स्क्वायर। और ये हो गया ये 1/3 लिमिट h टेंड्स टू 0 टू बी h स्क्वायर बाई 4, h स्क्वायर बाई 4 और 4h का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4 भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास क्या बच रहा, 1/3 इज इक्वल टू ये 2 4 जा 8, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 4 जा 8, तो ये हो गया b/8 इज इक्वल टू a। अब तीन टर्म है, आपको a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर इसको और इसको लिया जाए तो a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड को लिया जाए तो b की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड टर्म 1/3 is equal to a, that implies a is equal to 1/3। ये आ गया हमारा। और किसको ले लें, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म 1/3 is equal to b/8, that implies क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डालेंगे यहाँ पे, तो b is equal to क्या हो गया, 8/3। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ गया a और b का, वो क्या आ गया, hence a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 8/3। ये हमारा आंसर हुआ ए और बी का वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की अच्छे से कोशिश करिएगा। आने वाले वीडियो में अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके।